खुशामदीद। शायर ने क्या खूब कहा, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त है कि सलीके से संवारा जाए। सो पित्ते की पथरी की भी तकदीर संवर सकती है, इलाज हो सकता है, शिफा मिल सकती है, क्योर हो सकती है, मैनेज हो सकता है। बस मुस्तकिल मिजाजी से, कंसिस्टेंसी से परहेज़ और इलाज की ज़रूरत होती है। पित्ते की पथरी और दूसरे अमराज के हवाले से पेट का परहेज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो जो कहते हैं इंग्लिश में कि यू आर वॉट यू ईट। सो बुकरात ने कहा था मोटापा 100 बीमारियों की जड़ है। सो एहतियात इलाज से बेहतर है, परहेज़ इलाज से बेहतर है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमेशा भूख रख कर खाएं, यानी जब तक खाने का दिल ना चाहे, भूख ना लगे, कभी ना बैठें खाना खाने के लिए। और हमेशा सैर होने से पहले उठ जाएं, यानी कहते हैं थोड़ी सी गुंजाइश अपने मैदे में छोड़ दीजिए। और यहाँ तक आपको पेट नहीं भरना है खाने के हवाले से। ज़्यादा खाना खाने से इंसान न सिर्फ मोटा होता है बल्कि बीमारियों का भी आसानी से शिकार हो सकता है। इसलिए सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि आदमी अपने आप को स्मार्ट और चाको चौबंद रखे, जिसके लिए सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल बुनियादी शर्त है। पित्ते की पथरी के शिकार मरीजों की ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। दे हैव टू हैव अ वेरी बैलेंस्ड डाइट, अ हेल्दी डाइट। मुतवाज़िन ग़िज़ा, मुतवाज़िन खुराक बहुत ज़रूरी है। पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर पित्ते का मर्ज़ लाक होने का ख़तरा हो या लाक हो चुका हो तो किन किन ग़िज़ाओं से परहेज़ करना ज़रूरी है। नंबर 1, चिकनाई वाली चीज़ों से आपको परहेज़ करना है, और हर वो चीज़ जिसमें सफ़ेद चीनी यानी वाइट शुगर, रिफाइंड शुगर शामिल हो। मिठाई, चॉकलेट, कैंडीज़, बेकरी आइटम्स, बाहर के जूसेस, आर्टिफिशियल जूसेस और ड्रिंक्स वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा, ये वो सारी चीज़ें जिनसे आपको हद्दुल इम्कान परहेज़ करना है अगर आप पित्ते के अमराज से बचना चाहते हैं। अगेन, फास्ट फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह बिल्कुल नहीं लेने। चर्बी वाली ग़िज़ाएँ जैसे बड़े का गोश्त और मक्खन, मटन, बीफ, घी और पनीर से मुकम्मल परहेज़ करना है। ताहम कम चिकनाई वाला पनीर जो होता है, यानी लो फैट चीज़ जिसे आप कहते हैं, और दूध कम चिकनाई वाला जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किम मिल्क जिसे आप कहते हैं। इसी तरह मुरगन ग़िज़ाओं से, सकील ग़िज़ाओं से, डीप फ्राइड फूड से, बाहर के खानों से बहुत ज़्यादा जो जिनको पकाया जाता है और बहुत ज़्यादा घी में पकाया जाता है, उनसे परहेज़ करना है। और अगेन, उस वक्त तक खाना नहीं खाना है जब तक आपको भूख ना लगे। सो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली तमाम ग़िज़ाएँ, चॉकलेट, अंडे, क्रीम, बालाई, पनीर, मग्स, गुर्दे, सिरी पाए वगैरह से आपको परहेज़ करना है। सादा ग़िज़ा के साथ साथ रोज़ाना की हल्की वर्जिश को मामूल बना लीजिए। जी हाँ, हफ्ते में 5 दिन कम अज़ कम रोज़ाना आधे आधे घंटे के लिए आपको वर्जिश करनी है। और ऐसी वर्जिश करनी है जिससे 3 चीज़ें याद रखिए। ऐसी वर्जिश करनी है जिससे आपकी सांस फूले, आपको पसीना आए और आपकी हार्ट बीट यानी आपकी जो दिल की धड़कन है वो तेज़ हो। अगर ये तीनों चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब है कि वर्जिश आपके जिस्म को फ़ायदा पहुंचा रही है। वरना अगर आप ये समझती हैं कि आप किचन में काम कर करके जो है वो आपको फ़ायदा हो जाएगा, तो याद रखिए कि ये वर्जिश नहीं होती। आमतौर पे ख़वातीन यही समझती हैं कि हमारे यहाँ जो रोज़ाना रोज़मर्रा के हमारे जो चहलकदमी है उससे वर्जिश हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगेन, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। चुकंदर, खीरा और गाजर तीनों का ताज़ा जूस पिए, यानी क्यूकम्बर का जूस, बीट का जूस और कैरेट का जूस, फ्रेश जूस जो घर में आप निकालेंगे, उससे पित्ते की पथरी कुदरती तौर पर दूर होने के चांसेस होते हैं। पित्ते की सफाई हो जाती है, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। फाइबर से भरपूर ग़िज़ा, यानी जिसे उर्दू में रेशा कहते हैं, ऐसी ग़िज़ा आप ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, जबकि जैतून और मछली का तेल भी खा सकते हैं। रिफाइंड ग़िज़ा को खाने से गुरेज कीजिए। कौन सी चिकनाई आप ले सकते हैं? हमने बात कर ली वो चिकनाई जो बैड होती है वो आप नहीं लेंगे, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी चिकनाई आप ले सकते हैं। इसका जवाब है जैतून का तेल, ओलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल इज़ परफेक्ट, और नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। एवोकाडो एक फल होता है, वो आप ले सकते हैं जिसमें प्लांट फैट शामिल होता है। बादाम यानी आलमंड्स आप ले सकते हैं। अखरोट यानी वॉलनट्स ले सकते हैं। अलसी के बीज यानी जिनको इंग्लिश में फ्लैक्स सीड्स कहते हैं, ये बड़े अच्छे हैं। चिया सीड्स बहुत अच्छे हैं। मछली यानी बड़ी मछली जिसे सैल्मन मछली आप कहते हैं, या फैटी फिश जिसे आप कहते हैं, वो आप ले सकते हैं। इसी के साथ साथ विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ा बहुत मुफीद है। यानी विटामिन सी आप हम सब जानते हैं ज़्यादा पाया जाता है रसदार फलों में, सिट्रस फ्रूट्स में और कच्ची सब्जियों में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। पानी बहुत ज़्यादा पीना है।
और कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना है इन एनी 24 आवर्स, यानी एक दिन में आपको 2 से 3 लीटर आपको पानी पीना होगा। वज़न कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि याद रखिए वज़न कम करने से जो आपकी जो गॉल स्टोन्स की जो होने का चांसेस हैं, पित्ते में पथरी के चांसेस हैं, वो काफ़ी हद तक, सिग्निफिकेंट हद तक आप इसको घटा सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि वज़न कम करने के हवाले से याद रखिए रहनुमा उसूल ये है कि जो आप कैलोरीज ले रहे हैं वो कम होनी चाहिए, और जो कैलोरीज आप खर्च कर रहे हैं, यानी जो जिस्मानी मुशक्क़त कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो ज़्यादा होनी चाहिए। यानी अगेन कैलोरी इनपुट शुड बी लेस और कैलोरी आउटपुट शुड बी मोर। और अगेन वज़न कम करने के हवाले से रहनुमा उसूल ये भी है कि 70% आपकी डाइट, आपकी खुराक आपका वज़न कम करती है, और 30% वर्जिश, आपकी जिस्मानी एक्टिविटी, आपका तहर्रुक, आपका जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक रहना जो है वो आपकी वर्जिश को कंट्रोल करता है, आपके वज़न को कंट्रोल करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका वज़न कम हो। अगर आपका वज़न जो नॉर्मल लिमिट्स है उसमें सही होगा, उसी के दरमियान होगा, आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो कंट्रोल्ड होगा, तो यकीन कीजिए ना सिर्फ गॉल स्टोन्स का खतरा कम होगा, बल्कि और बहुत सारी मूज़ी बीमारियों, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कैंसर और बहुत सारी दिमागी और नफ्सियाती आर्ज़ों से आप महफूज रहेंगे। सो ये हमारा आज के टॉपिक का इख्तिताम होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट, एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अपना और उन लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा जो आपसे मोहब्बत करते हैं और जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।